Is myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to discuss current affairs for the month of March 2020. The topic is environment. So, first topic is regarding the red pandas are actually two separate species due to study finds. अब साइंटिस्ट ने कहा है कि जो चाइनीज़ रेड पांडास और हिमालय रेड पांडास हैं ये 3 जेनेटिक मार्केट्स हैं जब मार्कर्स हैं जो डीएनए का एनालिसिस करते हैं 65 ऑफ द एनिमल्स में से। तो ये दो जो रेड पांडास हैं इनमें सब्सटैंशियल डाइवर्जेंसेस हैं। सो टोटल पॉपुलेशन रफली 10,000 रेड पांडास है वाइल्ड की। एंड रेड पांडास ये मैमल्स है जो कि एशिया हाई फॉरेस्ट में हमें मिलते हैं। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कोरोना वायरस नासा इमेजेस शोज चाइना पॉल्यूशन क्लियर एमिड स्लोडाउन। सैटेलाइट की जो इमेजेस हैं उन्होंने एक ड्रास्टिक डिक्लाइन शो किया है कि जो चाइना की पॉपुलेशन बहुत नीचे आ रही है। Declines in population level over China, which is at least partly due to an economic slowdown prompted by the coronavirus, US Space Agency NASA says. It comes amid record declines in the China's factory activity. NASA compared the first 2 months of 2019 with 2020. Next is regarding global coalition for biodiversity launched on the World Wildlife Day. सो 3 मार्च 2020 को जब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है तो ग्लोबल कॉलिशन लॉन्च किया गया था। क्या लॉन्च किया गया था? ग्लोबल कॉलिशन फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉन्च किया गया है। जो इनिशिएटिव ये जो लॉन्च करने का इनिशिएटिव किसने लिया था? यूरोपियन कमीशन ने लिया था। एंड द ग्लोबल कॉलिशन कन्वेंशन को ये चाइना में हेल्ड होनी है अक्टूबर 2020 में। सो कॉलिशन का क्या नाम रखा गया था? यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी। Is it clear? Next is regarding National Chambal Sanctuary declared as eco-sensitive zone. नाउ जो नेशनल चंबल सेंचुरी है इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और इसको डिक्लेयर करने का डिसीजन जो था वो क्यों लिया गया था? इस वजह से ताकि वहाँ पे जो होटल्स हैं रिजॉर्ट्स हैं वहाँ कंस्ट्रक्ट ना हो विद इन द एरिया ऑफ 0 to 2 किलोमीटर्स फ्रॉम दी सेंचुरी। और ये जो प्रोजेक्ट है कौन मैनेज कर रहा है? वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इज इट क्लियर? नेशनल चैम्बल सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्यों किया है? ताकि वहाँ पे कोई होटल्स या रिजॉर्ट विद इन 2 किलोमीटर्स ना कंस्ट्रक्ट हो। इज इट क्लियर? एंड दिस प्रोजेक्ट इज़ मैनेज्ड बाय वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। Next is regarding Tribal Affairs Ministry constitutes committee on CFR guidelines and under FRA. सो यूनियन मिनिस्टर है जो ट्राइबल एरिया के उन्होंने मॉडल गाइडलाइंस फॉर कंजर्वेशन वापस वो फॉलो कर रहे हैं। क्या? मॉडल गाइडलाइंस फॉर कंजर्वेशन मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 4 years आफ्टर इट वेंट इनटू अ कोल्ड स्टोरेज। और ये CFR गाइडलाइंस कमेटी है जो इनके हेड कौन है? NC सक्सेना। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग ब्लैक कार्बन लेवल स्पाइक एट हिमालय ग्लेशियर्स। जो ब्लैक कार्बन कॉन्सेंट्रेशंस है गंगोत्री ग्लेशियर के पास ये समर्स में 400 टाइम रोज होती है ड्यू टू फॉरेस्ट फायर एंड स्टबल बर्निंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड ट्रिगर ग्लेशियर मेल्ट। सो साइंटिस्ट के जो वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बात कही है। सो क्या कहा है उन्होंने कहा है कि जो ब्लैक कार्बन कॉन्सेंट्रेशन है गंगोत्री ग्लेशियर के पास वो समन में ड्यू टू फॉरेस्ट ट्रबल 400 टाइम्स रोज हो रही है जो कि एग्रीकल्चर वेस्ट से बर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि ओवर 40% एनवायरनमेंट रिलेटेड क्राइम्स इन राजस्थान ड्यूरिंग 2014-16 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने कहा है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड 40.59% क्राइम्स हो रहे हैं कंट्री में, जो कंट्री में कमिट हो रहे हैं
राजस्थान में कमिट हुए ड्यूरिंग 2014-16 अकॉर्डिंग टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट। सो जो ये क्राइम्स हैं दैट इज़ मोस्टली रिलेटेड विद द वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। सो नंबर ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम्स रजिस्टर्ड इन द कंट्री इज 15,723। Next is regarding sanitary napkin disposable bags to be made mandatory for 2021. प्रकाश जावेदकर ने कहा है। Who is प्रकाश जावेदकर? He is the यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर। तो सेंटर ने क्या इंस्ट्रक्ट किया है कि जो सैनिटरी नैपकिन कंपनीज हैं उनको बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल बैग्स प्रोवाइड करने हैं जनवरी 2020 से। सो प्रकाश जावेदकर है उन्होंने कहा है कि ये म्यूनिसिपल एरियाज़ के में मींस इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ क्लीनिनेस, और ये म्यूनिसिपल एरिया के जो नॉर्म्स हैं ये विलेजेस में भी एप्लीकेबल होंगे जौन से विलेजेस में पॉपुलेशन इज़ मोर देन 3000। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग 32 लाख सैपलिंग्स प्लांटेड सो फार अंडर ग्रीन J&K प्रोग्राम, जम्मू एंड कश्मीर प्रोग्राम। सो जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके वहाँ पे एक प्रोग्राम था ग्रीन J&K प्रोग्राम। तो वहाँ पे उन्होंने उन्होंने अपना टारगेट दिया था 1 करोड़ सैपलिंग्स का, उन्होंने अभी तक 32 लाख सैपलिंग्स वेरियस वेराइटीज़ की प्लांट कर दिए हैं अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो ड्राइव कितने कर दिए? 22 लाख सैपलिंग्स, और उनका टारगेट क्या है? 1 करोड़ सैपलिंग्स का। सो ड्राइव वॉज पार्ट ऑफ नेशनल इनिशिएटिव फॉर इन्हांसिंग द ग्रीन कवर अक्रॉस द कंट्री। टोटल ऑफ 50 lakhs विल बी प्लांटेड बाय द एंड ऑफ मार्च। Next is world's only female white giraffe and her calf killed by poachers in Kenya. So कंजर्वेटिनिस्ट ने क्या कहा है अब यहाँ पे कि जो पोचर्स ने केन्या ओनली फीमेल वाइट जिराफ को मारा और उनके काफ को, किन्होंने मारा? पोचर्स ने। सो दे आर रेयर एनिमल्स दैट आर्ट फाउंड एनीवेयर एल्स इन दी वर्ल्ड। सिर्फ जो ये वाइट जिराफ है, अ लोन मेल बॉर्न बाय द स्लेम स्लॉटेड फीमेल इज अलाइव। GCF इज इन्वॉल्व इन जिराफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग Amazon rainforest may collapse while within decades if critical point is reached study। जो लार्ज इकोसिस्टम्स हैं जैसे कि अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट है वो डिसअपियर क्विकली हो सकते हैं अगर एक बार जो क्रिटिकल पॉइंट उन पहुंच गया उनके पास उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। इज़ इट क्लियर? सो अमेज़ॉन स्पैन अक्रॉस 8 रैपिडली डेवलपिंग कंट्रीज। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग दी कि जो इंडिया एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में बेटर रैंक कर रहा है बट अभी भी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। ये इट मीन्स कि जो ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 है वहाँ पे इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो कि इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर चैरिटी ने वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन ने क्रिएट किया है। इज़ इट क्लियर? सो जो इंडेक्स रैंक कंट्रीज़ है फ्रॉम ए being the highest score to G being the weakest score। इंडिया का C रैंक है इंडेक्स में। इज़ इट क्लियर? तो बट वो कह रहे हैं अभी भी उनको इम्प्रूवमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग दी वर्ल्ड्स फर्स्ट डार्क स्काई नेशन। तो पैसिफिक आइलैंड न्यू ये क्या बन गया है? वर्ल्ड का फर्स्ट डार्क स्काई नेशन, और ये इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन ने अनाउंस किया है। इज़ इट क्लियर? किसने अनाउंस किया है? इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन ने अनाउंस किया है कि जो टाइनी आइलैंड नेशन है न्यू का वो वर्ल्ड का फर्स्ट डार्क स्काई नेशन बन गया है। एंड और उनके पास सिर्फ 101 स्क्वायर माइल्स है। न्यू हैज़ रिसीव्ड सर्टिफिकेशन एज बोथ अ डार्क स्काई सेंचुरी एंड अ डार्क स्काई कम्युनिटी। न्यू इज़ ओवर 1700 माइल्स फ्रॉम न्यूजीलैंड। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो US में, टक्सन अरिजोना US। Next is regarding Lady Gaga, newly discovered insect species named after singer. So Lady Gaga's flamboyant visual style has inspired the name of newly discovered insect species. Kakaya gaga is a new genus of tree hopper bugs found almost 3 decades ago near the Pacific coast of Nicaragua. Brendan Morris named the species. Morris is a PhD candidate from University of Illinois, US.
नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर कॉपरा फॉर 2020 सेशन। अब ये एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फेयर एवरेज क्वालिटी ऑफ माइनिंग कॉपरा ने इंक्रीज़ किया है 9,960 क्विंटल फॉर 2020 सीज़न फ्रॉम पहले 2019 में कितना था 9521 पर क्विंटल। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर बॉल कॉपरा वो भी इंक्रीज़ हो गया है 10,300 पर क्विंटल से 2020 में था और 9,920 क्विंटल इन 2019। सो इसमें क्या है, कितना बेनिफिट हो रहा है, 439 पर क्विंटल में इन अ मिलिंग कॉपरेट बेनिफिट हो रहा है। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग skull of smallest known dinosaurs found in 99 million year old ember। साइंटिस्ट ने एक नया स्पीशीज डिस्कवर किया बर्ड लाइक डायनासोर्स फ्रॉम अ स्कल ट्रैप्ड इन एम्बर। सो रिसर्चर्स ने क्या डिस्क्राइब किया था कि एक टाइनी बर्ड लाइक स्कल डिस्कवर्ड है एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 99 मिलियन ईयर ओल्ड एम्बर फ्रॉम नॉर्दर्न म्यांमार। और उसके जो स्कल है स्पेसिमेन के वो सिर्फ 7.1 mm in लेंथ है। बी ह्यूमन बर्ड स्मॉलेस्ट लिविंग बर्ड है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग बर्ड, बी ह्यूमन बर्ड, इज इट बर्ड। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द प्रोटेक्टिंग पीटलैंड्स कैन हेल्प अटेन क्लाइमेट गोल्स FAO रिपोर्ट। अब ये FAO है जो यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पीटलैंड्स हैं दे आर फेसिंग डिग्रेडेशन एंड नीड टू बी अर्जेंटली मॉनिटर्ड। सो रिपोर्ट ऑथर्ड बाय 35 experts comprise information as well as recommendation to countries on restoring and managing peatlands. So peatlands are a wetland with a thick layer of organic soil. Next is regarding last regarding this, Supreme Court relaxes deadline to transition to BS6 amid lockdown. So deadline for a transition to Bharat Stage 6 from BS4 emission standards in India, it was extended up to 10 days by the Supreme Court till April 2020, जिसमें क्योंकि ये जो लॉकडाउन था कोरोना वायरस को कर्ब करने के लिए, इस वजह से उन्होंने टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया था। सो BS6 फ्यूल हैज़ 5 times लेसर सल्फर। इज इट क्लियर? सो दिस वाज द रिगार्डिंग एनवायरनमेंट। ये जो टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग था। एंड नेक्स्ट टॉपिक आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट सेशन, दैट इज़ एप्स एंड पोर्टल्स। थैंक यू।